हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने टाइटल से समझ ही लिया होगा कि हम लोग इस लेक्चर में पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, उनको सॉल्व करना पहले सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, और जो पिछले लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर या फिर फार्मूला जो भी है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पीछे जाके सारे लेक्चर्स को देखेंगे और अच्छे से सीख लेंगे कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जिनको भी ये जरूरत है, मतलब इस चैप्टर की या फिर एक्सरसाइज की या फिर इन क्लास 9 क्लास 10 जो भी लोग हों उसमें, ठीक है, जिनको लगे, आपको जो लगे कि मतलब जिनको इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज उन्हें जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसे, यानी कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल का, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले से मैं सिखा रहा हूं। पहले क्वेश्चन में बहुत ही कुछ सिखा दे रहा हूं ताकि जितने भी आगे क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाए और आपको समझने में भी इजी हो जाए। ठीक है, चलिए याद रखना है, हमें याद रखना है, शुरू से देखेंगे। यहां से पहले 3 टर्म है इसमें ना, तभी तो ट्राइनोमियल हुआ। एक टर्म यहां से यहां तक, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म है। तो तीनों टर्म्स को पहले देखते चलेंगे कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस तीनों टर्म्स में करने हैं हमें। ठीक है, चलिए पहले टर्म को देखें। पहले टर्म को अगर यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5, यही तो होता है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू जो चेंज ना हो सके। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर कोई होगा, मान लेते हैं यहां पे 2 है, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो 2 जो भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू होगा वो लास्ट में थर्ड वाले से, थर्ड जो टर्म है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? उससे मल्टीप्लाई होगा। अब जितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी ना। अब 36 को याद रखना है, 18 भूल जाएंगे कि यहाँ पे 18 है, 18 नहीं रह जाएगा, तब 36 हो जाएगा। लेकिन चेंज नहीं करना हमें, क्या नहीं करना? चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको बताएंगे, तब सॉल्व करा देंगे कैसे करना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। क्या करना? अगर शुरू के टर्म में, यानी कि स्क्वायर वाले टर्म में, ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो लास्ट वाले वैल्यू से, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा, उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें देखेंगे तो वेरिएबल नहीं लगा होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज। और एक चीज पहले शुरू में पहला वही मुझे बता देना चाहिए था, पहली चीज यही बता देनी चाहिए थी, सॉरी भूल गए, कि पहले हमें इसको अरेंज कर लेना है कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है। यानी कि अगर ऐसे कुछ दिया हो हमारे पास, ऐसे कुछ इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे, तो क्या करना? पहले अरेंज करना हमें, यानी कि एक्स स्क्वायर जो ज्यादा पावर वाला होगा पहले उसको आगे, फिर उसके बाद दूसरे पावर को, यानी कि इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, और कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहले कन्वर्ट कर लेना, तब जाके सॉल्यूशन करना है, नहीं कि जहां जैसे है वैसे सॉल्व करना शुरू कर दे। ठीक है, तो हो गया यहां तक। ठीक है, तो अभी क्या करना है? यहां तक ये पहला तो ये अरेंज करेंगे। दूसरा, जो पहले वैल्यू के पास, यानी कि जो स्क्वायर वाले वैल्यू के पास अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको लास्ट से ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा। देखेंगे तो इसमें वेरिएबल नहीं लगा होगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दो चीज हो गई। ठीक है, तीसरी चीज देखें, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इस वाले प्लस माइनस में कोई चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, अब आया 9 और x, 9 और x, इसी को तोड़ना है अब हमें। जो बीच वाला टर्म है, यानी कि जो वेरिएबल टर्म है, ठीक है, बीच वाला मिडिल टर्म जो हमारे पास है, इसी को क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 टर्म बनाने हैं। यहाँ पे एक ही टर्म दिख रहा है ना, तो इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लेना हमें। तो कैसे टूटेगा, कैसे हमें तोड़ना है, इसी को अब हमें याद करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, कि इसको कैसे तोड़े, मिडिल टर्म को कैसे तोड़े।
ठीक है। तो मिडिल टर्म किसके आधार पे टूटेगा, कैसे टूटेगा, अब इसको देखें, ठीक है। तो इस वाले प्लस का तो कुछ नहीं करना, लेकिन इस वाले प्लस को ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस है या फिर प्लस बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। अगर प्लस है या माइनस जो भी यहाँ पे सिंबल होगा उसको बहुत ही वो बहुत ज्यादा इसमें मायने रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें 18 को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 9x हो जाए, सॉरी 9 हो जाए, x नहीं 9 हो जाए। भाई 18 को तोड़ेंगे तो 9x नहीं आएगा, 9 आएगा ना। चलिए, तो 18 को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़े कि जोड़ के 9x हो जाए। अगर यहाँ पे प्लस है तब, अगर यही माइनस होता, इस वाले टर्म में अगर माइनस होता तब क्या, 18 को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़े कि 9 हो जाए, ठीक है, घटा के 9 हो जाए, सॉरी घटा के 9 हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज को भी याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखें तो प्लस है, यानी कि 18 को इस ऐसे तोड़ेंगे कि 9x हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए 9x, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो हमें पता है कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना, ठीक है, टेबल हमें याद है, तो टेबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेबल सॉरी वी विल ब्रेक दिस, ठीक है। तो जैसे 6 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3। देखें एक बात हमें याद रखनी है, जो 18 है ना, 18 को ऐसे तोड़ना है, यानी कि ऐसे कुछ तोड़ेंगे, ठीक है, गुणा करके, यानी कि मल्टीप्लाई करके 18 हो जाए, और इसको अगर ऐड करें तो 9 हो जाए, ऐड करें तो 9 हो जाए। दो ऐसे टर्म, दो ऐसे नंबर चाहिए हमें जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 मिल जाए, यानी कि इस वाले टर्म को, इस वाला टर्म जो तीसरा टर्म है वो मिल जाए, और जो मिडिल टर्म है हमारे पास अगर जोड़ दिया जाए उसी नंबर्स को तो उतना मिल जाए, ठीक है। मान लेते हैं अगर 6 यहीं पे होता, यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 5x होता, और ये कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन होता, दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ऐसे कुछ होता, तो क्या होता है यहाँ पे कि दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए होते कि जोड़ के तो 5 हो जाए, जोड़ के 5 हो जाए, और मल्टीप्लाई उस नंबर्स का करें तो 6 मिल जाए, हमें कितना मिल जाए 6। जैसे 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 3 5, ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 9 को तोड़े तो कितना मिला 6 प्लस 3, भाई इतना ही तो तोड़े हैं, 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, प्लस x प्लस 18, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट को तोड़ना है, क्या करना है ब्रैकेट को तोड़ना है। तो आगे वाले साइन को और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे वाले साइन से और x से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो प्लस साइन है तो कुछ नहीं सोचना, सारे प्लस ही होंगे, तो प्लस 6x, यानी कि 6x प्लस 3x प्लस 18, x से मल्टीप्लाई किए तो x इंटू 6x और 3 इंटू x 3x, ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉमन करना है, 4 टर्म है हमारे पास, 4 टर्म्स है हमारे पास, लेकिन एक चीज याद रखनी है, हमें चारों टर्म्स से कॉमन नहीं करना है, सिर्फ 2 टर्म्स से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन्हीं दोनों टर्म से कॉमन करना है, हमें क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां इन दोनों टर्म्स में देखें तो x जो है हमारा कॉमन हो रहा है, तो मिलेगा क्या x प्लस 6, और इस वाले टर्म में देखें तो 3 कॉमन हो रहा है, x प्लस 6 मिल जाएगा इसमें भी। अब देखिए तो ये फिर से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों टर्म्स में अगर देखें तो x प्लस 6 जो है दोनों में कॉमन है, x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और x प्लस 3 बच रहा है, x प्लस 3 बच रहा है, तो लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों ने पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं उसे देखे नहीं है, प्लीज पीछे जाए और देखें सारे लेक्चर्स को, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम बता रहे थे, उसको भी देख लेते हैं कैसे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो कुछ नहीं करना, x स्क्वायर प्लस, अगर 6 को तोड़े ऐसे 2 नंबर्स में, ठीक है, तो 3 इंटू 2 3 प्लस 2, अगर जोड़ ले तो 5 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर ले तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। x यहां से इन दोनों टर्म्स में x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3, और इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 6, सॉरी x प्लस 3, ठीक है। अब x प्लस 3 x प्लस 2,
ठीक है। ऐसे भी याद रखते हैं कि देखें दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिख लेते हैं और जो बाहर दोनों बच रहे हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बीच में कोई साइन नहीं होती है। कोई साइन लग गया तब तो फिर से टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां तक हो गया ऐसे कुछ, ठीक है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं निगेटिव वाला, यानी कि अगर निगेटिव हो तो, निगेटिव मतलब अगर +18 था +6 था, अगर माइनस में वही हो तो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देखें x² 5x - 24 क्या है 24 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हमने बताया है कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसी वाले टर्म से हम पहचानेंगे कि जोड़ के 5 लाना है या फिर घटा के 5 लाना है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि घटा के 5 लाना हमें। तो अब क्या करें, यहां से हम यहां तक तो ऐसे लिख लेंगे। अब 24 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़े या फिर ऐसे मतलब नंबर्स ढूंढे जिसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो जाए और अगर घटाएं उन दोनों से मतलब उन दोनों का डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो कितना मिल जाए 5 मिल जाए। तो देखें 8 - 3 भाई अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 और घटा ले तो 5 x भी है ना, x - 24, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा 8x, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें 3x - 24 हो जाएगा। फिर इन दोनों से देखें तो x कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो बचेगा क्या x + 8 और इन दोनों से देखो दोनों में माइनस है तो माइनस और 3 तो हो जाएगा x, यहाँ पे कितना बचेगा +8, ठीक है भाई, माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान हो गया तो दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बना के और दूसरे वाले में क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। यही जो होगा हमारा, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल से थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन। चलिए तो इसी के आधार पे ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट से आगे जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है ऐसे कुछ है, अगर 6x² + 7x - 3 तो हमने शुरू में ही आते आते ही बताया कि अगर x² के पास कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले टर्म से, यानी कि 3 से। 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें बस याद रखना है कि 18 हो जाएगा, लिखना नहीं है कहीं कि 18 हो गया तो 18 लिखेंगे नहीं, बस याद रखेंगे 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करते थे हम लोग, लास्ट वाले टर्म को तोड़ते थे कुछ इस प्रकार से कि अगर यहाँ पे माइनस है तो घटा के कुछ लाना होता था, अगर प्लस है तो जोड़ के कुछ लाना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म जो है ना अब 18 हो गया है, 3 नहीं रह गया, 18 हो गया, लेकिन 3 को मिटा के 18 नहीं लिखना हमें, ठीक है। 18 हमें याद रखना है कि 18 है, लास्ट टर्म कितना है 18 है, ठीक है। तो यहां से ये तो ऐसे लिख लेंगे, घटा के अब हमें क्या करना है 7 लाना है, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 18 लाना है। दो ऐसे नंबर्स को ढूंढना है हमें कि अगर घटाए तो 7 मिले और अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले, ठीक है। तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 होता है ना, अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो 7 - 3 ऐसे कुछ, ठीक है। अब 18 को भूल जाना है, 18 अब खत्म, 18 का इतना ही बस काम था, इसको तोड़ गया बस हो गया उसका काम, ठीक है। अब 6x² ब्रैकेट के अंदर इसको अगर इंटर कराएंगे तो हो जाएगा 9x - 2x - 3, ठीक है। यहां से देखें तो 3x कॉमन हो जाएगा भाई, दोनों में 3 है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3x दोनों में, तो x भी कॉमन तो मिलेगा क्या 2x, यहां देखेंगे तो मिलेगा 3 मिलेगा, और इन दोनों से -1 अगर कॉमन कर ले तो मिल जाएगा 2x + 3 मिलेगा। अब देखें तो दो ब्रैकेट समान हो गए तो दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिख लेंगे और जो बचा कुचा है उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख के आंसर लिख लेंगे, ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करेंगे वीडियो को, फिर से जाके देखेंगे कैसे हुआ एक बार, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास, 3 प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। 9x² - 22x
+8 इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो अभी अभी हमने सॉल्व किया क्या कि लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72। अब 72 को याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को ऐसे ढूंढें कि मल्टीप्लाई करें तो 72 मिल जाए, और अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ ना तो अगर ऐड करें तो 22 मिल जाए। क्या मिल जाए, 22 मिल जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो 72 मिल जाए, ठीक है। अब बहुत ही लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि कैसे निकाले कि इतना कुछ मिलेगा हमें। मतलब ये कि अगर 72 बड़ा नंबर हो गया तो बहुत ऐसा होता है कि रेयर केस ऐसा है कि तुरंत ही दिमाग में बन गया कि कितना करना है, कैसे आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन पाता है दिमाग में तो क्या करते हैं, 72 का फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करेंगे, 72 का फैक्टराइज कर लेंगे और सारे नंबर्स का एक बार मल्टीप्लाई कर करके पेयर बना के देख लेंगे कि कौन सा जोड़ने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद ये तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि अगर उसका मल्टीप्लाई कर ले तो 72 हो जाएगा। बस क्या करना रह जाएगा, हमें पेयर बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, देखेंगे 22 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या 18 + 4 अगर रख दें, ठीक है, होता है ना 18 4 जा 72 होता है ना, तो 18 + 4 रख दें तो 22 भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 72 भी हो जाएगा। और हमें पता है कि 72 लिखना नहीं कहीं है, बस हमें याद रखना है कि 72 आया था, ठीक है। अब क्या करना, ब्रैकेट को तोड़ना, तो हो जाएगा 9x²। देखिए ये डिफरेंट क्यों है, पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है ये जान ले। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पहले यहाँ पे और प्लस माइनस होता था, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x है, इसका मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ए भी प्लस है तो -18x प्लस है तो -4x + 8, ठीक है। चलिए कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और साइन को चेंज करने में, अगर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा साइन लगेगा या फिर कैसे पहचान ले कि कौन सा साइन हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है साइन चेंज करने में, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि नहीं आ रहा, ठीक है, साइन चेंज करने नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ यही डिफाइन करेंगे साइन कैसे चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब में बताएंगे कि साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इतना कुछ। अब इन दोनों टर्म्स में देखें तो 9x कॉमन कर सकते हैं भाई, 9 यहां से कॉमन हो जाएगा, 9 यहां से भी कॉमन हो जाएगा, x दोनों में, तो x भी कॉमन, यहां मिलेगा x माइनस, ठीक है, माइनस, भाई यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं किए थे तो माइनस ही मिलेगा, ठीक है। तो 9 2 जा 18, x पहले से निकाल रखा हमने तो हो गया खत्म है। तो फिर -4 कॉमन करें, यहां से -4 कॉमन करेंगे। अब एक चीज, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो माइनस नहीं है, फिर माइनस इसमें से कैसे कॉमन होगा। भाई हमें पता है कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, -4 कॉमन ले रहे हैं, किससे, 8 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है, और हमें पता है कि अगर माइनस से डिवाइड करते तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और 4 × 4 4 2 जाए 8 हो जाएगा, यानी कि हमें जो मिलेगा -2 मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा x -2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो x -2 दूसरे ब्रैकेट में 9x -4, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको साइन चेंज करने आता है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इन नंबर्स को तोड़ लिए तो आई थिंक 50% आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर साइन आपको अच्छे से आता है तो 100% आपका सोल्यूशन हो ही जाना है। 50% इस पे डिपेंड करता है, इस साइन को चेंज करना, ठीक है। और दूसरा साइन को कह रहे थे, इसको मतलब इसको ब्रेक करना, 22 को, या फिर जो भी नंबर होगा मिडिल वाला टर्म, ठीक है, इसको ब्रेक करना। 50% इसमें है, ठीक है, और 50% जो बचा कुछ है ना, वो आपके इस पे डिपेंड करना है सिंबल पे। अगर आपको सिंबल चेंज करने आता है, ठीक है, प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डिवाइड, ये सब पता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। -2x² ये भी डिफरेंट है, ठीक है, 5
5/6x, ठीक है, प्लस 1/12, ठीक है। इसको अब सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें पता है फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन हमें आता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन जैसे करते थे, ठीक है। तो क्या करें, 6 12 अपॉन इसके कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। इसका क्या करें हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो हमें एलसीएम मिल जाएगा कितना, 12 मिल जाएगा एलसीएम, मिल जाएगा कितना 12 एलसीएम मिल जाएगा। अगर 1 से डिवाइड करें 12 को तो 12 टाइम्स में जाएगा, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24x²। फिर 6 से अगर डिवाइड करें 12 को तो कितनी टाइम्स में कटेगा वो, 2 टाइम्स में, ठीक है। तो -2 टाइम्स में कटा ना, 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स का क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा। और फिर यहां देखें तो 12 बाई 12 यानी कि 12 से 12 को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, यानी कि 1 ही बस बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से देखें तो 1/12 कॉमन हो सकता है पूरे से, तो हो जाएगा ये 24x² माइनस 10x प्लस 1, इतना कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। अब तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 1/12 अगर 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि हमने बताया है शुरू में ही आते आते ही बताया कि इसका मल्टीप्लाई जो फर्स्ट वाला टर्म है, ठीक है, उसमें 24 मतलब अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो लास्ट वाले टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24 इंटू 1 कितना मिलेगा हमें, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 मिलेगा हमें, ठीक है। अब इस वाले सिंबल से याद करेंगे कि इसको प्लस करना है या फिर माइनस करके 10 लाना है। तो यहां देखें तो प्लस है, यानी कि जोड़ के 10 लाना हमें, और मल्टीप्लाई करके तो कंफर्म है 24 ही लाना है, ठीक है। चलिए तो हमें जोड़ के 10 लाना है, 24 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़े हम, ठीक है। तो 24 को अगर तोड़े हम तो क्या करके लाना हमें प्लस, यानी कि प्लस करके 10 लाना है, ठीक है। 24 को तोड़ के प्लस 10 लाना है, ठीक है। तो 24 को कैसे तोड़ेंगे, हमने बताया कि अगर नहीं तोड़ पाते हैं आप तो क्या करेंगे, सिंपली इसका क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, फिर वहां से पेयर बना के ऐड कर करके देख लेंगे कि 10 किसी में आ रहा है या नहीं, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 होता है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया 24x² माइनस 6 प्लस 4x प्लस 1, बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 1/12 यहां से छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 24x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1। अब कैसे हुआ माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो जब ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा तो माइनस हो जाएंगे सारे वैल्यू, और x इंटर करेगा तो सब में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1/12 यहां से देखें इस वाले ब्रैकेट से, मतलब इन दोनों टर्म्स में देखें अगर हम तो क्या कॉमन कर सकते हैं, 6x कॉमन कर सकते हैं। तो 6x कॉमन कर ले तो कितने टाइम्स में 24 को काटेगा 4 टाइम्स में, ठीक है। ये तो भाई कटेगा 1 टाइम्स में, तो कैंसिल आउट। फिर वहां से क्या कॉमन लेंगे -1, तो मिलेगा क्या 4x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर कर लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/12। अब देखें तो 2 ब्रैकेट हमारे पास कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिख लेंगे यानी कि -1, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अभी आंसर लिख लेंगे एट लास्ट, ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग तोड़ना सीख गए, इसको ब्रेक करना सीख गए तब, और दूसरा क्या बताया हमने, सिंबल अगर चेंज करना आप लोगों को अच्छे से आता है तब, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको अगले लेक्चर में करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर एक बहुत ही लेंथी होने वाला है अभी, ठीक है। तो क्या करते हैं अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ आदि क्लासेस के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं किए अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया हो, मतलब किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आया हो, तो प्लीज हमें जरूर बताएं कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में किसी स्टेप में प्रॉब्लम आया, या फिर किसी भी
हमने एक्सप्लेन किया उसमें किसी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो प्लीज हमें जरूर बताएं, ठीक है, अपना व्यू जरूर हमें दें कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।